दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 गणित का चैप्टर नंबर 1 और आज की एक्सरसाइज है 1.2। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 1.2 का। तो देखिए दोस्तों, ये है प्रश्नावली 1.2। इसका प्रश्न नंबर 1। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिलाड़ी पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम इस प्रश्न को करेंगे हल। 4 दिनों में बेचे गए 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या बराबर 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या बराबर पहले दिन कितनी बेची गई तो 1094। दूसरे दिन कितनी बेची गई 1812। तीसरे दिन कितनी बेची गई 2050। चौथे दिन कितनी बेची गई 2751। अब हमें क्या करना है, कुल संख्या निकालनी है, यानी कि इनका टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, करो इनका ऐड। 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 1 10 और 5 15 और 5 20। हासिल कितना बचा 2। तो 2 और 8 10 और 7 17। हासिल कितना बचा 1। 1 और 1 2 3 और 2 5 और 2 7। तो आंसर कितना आ गया 17,007। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं वो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैच में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। तो इस प्रश्न को हल करेंगे दोस्तों। चलिए अब इस प्रश्न का हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2। तो शेखर द्वारा बनाया गया कुल रन शेखर द्वारा बनाया गया कुल रन। देखिए दोस्तों, शेखर ने कितने रन बनाए हैं, अब तक उसने 6980 रन बनाए हैं। कितने बनाए हैं 6980। 6980। और उसे रन टोटल बनाने कितने हैं 10,000। कितने बनाने हैं 10,000 रन बनाने हैं। रन बनाने हैं 10,000। तो क्वेश्चन कह रहा है उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। टोटल रन है 10,000 और उसने बनाए कितने हैं 6980। तो वह कितने और रनों की आवश्यकता होगी उसे कि जितने 10,000 रन उसके पूरे हो जाएं। तो क्या करेंगे हम, टोटल में से जितने रन उसने बनाए हैं उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। तो कर दीजिए माइनस। 10,000 माइनस 6980। जीरो का जीरो, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ से एक हासिल ले लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से एक हासिल ले लेंगे। यहाँ भी कुछ नहीं था तो यहाँ से लेंगे। ये कितने हैं 10। तो 10 से एक यहाँ पे आया, कितना हो गया 10। अब 10 से एक यहाँ पर जाएगा, यहाँ कितने रह जाएंगे 9 और यहाँ कितने हो जाएंगे 10। तो 10 में से 8 गए, कितने बचे 2। यहाँ कितना रह गया 9। 9 में से 9 गया, कुछ नहीं। यहाँ कितना रह गया 9। 9 में से 6 गए, कितने बचे 3। तो आंसर कितना आया 3020। आंसर कितना आया 3020। अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक सफल प्रत्याशी है तो उसने कितने मत प्राप्त किए 5,77,500। और एक निकटतम प्रतिद्वंदी है, उसने कितने मत प्राप्त किए 3,48,700। तो पूछा क्या है इसमें, सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता है, यानी कि जो दूसरा उसका निकटतम प्रतिद्वंदी है उससे जो सफल प्रत्याशी है उसके कितने वोट ज़्यादा हैं। प्रश्न नंबर 3। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का हल करते हैं। तो सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए, लिखेंगे सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए। कितने किए सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त 5,77,500।
अब निकटतम प्रतिद्वंदी ने मत प्राप्त किए हैं, तो प्रतिद्वंदी ने मत प्राप्त किए, प्रतिद्वंदी ने मत प्राप्त किए, मत प्राप्त किए, प्रतिद्वंदी ने कितने मत प्राप्त किए? 3,48,700। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो सफल वाले का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? सफल प्रत्याशी के बारे में पूछ रहा है। प्रतिद्वंदी ने कितने मत प्राप्त किए हैं? 3,48,700। और सफल ने कितने मत प्राप्त किए हैं? 5,77,500। तो क्या करेंगे? सफल प्रत्याशी के में से प्रतिद्वंदी के वोट माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 5,77,500 माइनस 3,48,700। जीरो से जीरो गया जीरो, जीरो से जीरो गया जीरो। अब 5 से 7 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? एक हासिल ले लेंगे। तो 7 में से एक हासिल ले लेंगे, तो 5 का कितना हो जाएगा? 15। 15 में से 7 गए, कितने बचे? 8 बचे। कितने बचे? 8। यहाँ कितने रह गए? 6। अब 6 में से 8 नहीं जाएंगे, तो क्या करेंगे? यहाँ से फिर एक हासिल ले लेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 16। 16 में से 8 गए, कितने बचे? 8। यहाँ कितने रह गए? 6। 6 में से 4 गए, कितने बचे? 2। और यहाँ कितने हैं? 5। 5 में से 3 गए, तो कितने बचे? 2। कितने बचे? 2। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव 2,28,800 मतों से जीता। ये हो गया। अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची गईं। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक? तो चलते हैं इस प्रश्न का हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो प्रथम सप्ताह में बिकी पुस्तकों का मूल्य बराबर, प्रथम सप्ताह में बिकी पुस्तकों का मूल्य बराबर, बिकी पुस्तकों का मूल्य बराबर 2,85,891। अब दूसरे सप्ताह में बिकी पुस्तकों का मूल्य बराबर, दूसरे सप्ताह में बिकी पुस्तकों का मूल्य बराबर, पुस्तकों का मूल्य बराबर दूसरे सप्ताह में कितनी बिची है? 4,768। 4,768। तो दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? तो दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर बिक्री, दोनों सप्ताह में बिकी पुस्तकों का मूल्य बराबर, बिकी पुस्तकों का मूल्य बराबर, दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 2,85,891 प्लस 4,768। तो 8, 1 और 8 9, 9 और 6 15, 15 के 5 हासिल लगा 1, 1 और 8 9 और 7 16 के 6 हासिल लगा 1, 1 और 5 6। यहाँ कितना है? 8 और 2 और 4 6। तो दोनों सप्ताह में बिकी पुस्तकों का मूल्य कितना हो गया? 6,86,659। 6,86,659। अब क्या पूछ रहा है आगे प्रश्न में? ये तो हो गई दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। अब आगे प्रश्न कह रहा है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई? तो जिसका मूल्य ज़्यादा होगा उसकी बिक्री ज़्यादा हुई होगी। अब प्रथम में देखिए ये 2 लाख है और ये 4 लाख है, तो कौन से सप्ताह में बिक्री अधिक हुई? दूसरे सप्ताह में। कौन से सप्ताह में? दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। और आगे क्या कह रहा है प्रश्न? और कितनी अधिक हुई? कितनी अधिक हुई? दूसरे सप्ताह में तो हुई बिक्री, लेकिन कितनी अधिक हुई? अधिक के लिए क्या करेंगे? ज़्यादा, दूसरे सप्ताह में से पहले सप्ताह के मूल्य को माइनस कर देंगे। तो कीजिए 4,768 माइनस 2,85,891। 8 में से 1 गया 7। अब 6 में से 9 तो जाएंगे नहीं, तो यहाँ से क्या करेंगे? एक हासिल ले लेंगे। तो 16 में से 9 गए, कितने बचे? 7। यहाँ कितना रह गया? 6। 6 यहाँ से एक कैरी आया,
तो कितना रह गया यहाँ, वो कितना हो गया 16, 16 में से 8 गए 8, यहाँ कितना 9, 9 में से 5 गए 4, यहाँ कितना 9, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ कितने रह गए 3, और 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, सॉरी ये। तो कितनी अधिक हुई 1,14,877, कितनी अधिक हुई 1,14,877 की बिक्री अधिक हुई। तो ये हो गया आपका चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगले प्रश्न 5 की। प्रश्न नंबर 5 है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें पहले सबसे बड़ी संख्या बनानी है और फिर उसके बाद सबसे छोटी संख्या बनानी है और उनका अंतर बताना है। तो क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। तो 6, 2, 7, 4, 5 का सॉल्यूशन, संख्या कितनी है 6, 2, 7, 4, 3, 6, 2, 7, 4, 3। इससे हमें क्या करना है, बड़ी संख्या बनानी है। क्या करना है, बड़ी संख्या बनानी है। तो बड़ी संख्या बराबर तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है 7, उससे छोटा 6, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3 और उससे छोटा 2। ये क्या हो गई सबसे बड़ी संख्या, क्या हो गई सबसे बड़ी संख्या। अब हमें बनानी है सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या बराबर, अब छोटी संख्या है तो छोटे अंक से स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे, छोटे अंक से। तो 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7। अब ये हो गई बड़ी संख्या और ये हो गई छोटी संख्या। हमें प्रश्न में क्या कह रहा था, 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। अब हमने संख्या तो लिख ली है, अब क्या करना है, का अंतर ज्ञात कीजिए। अब हमें इनका अंतर बताना है। तो अंतर के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। तो यहाँ कितने हैं 2, अब 2 में से 7 तो जाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक हासिल ले लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 7 गए तो कितने बचे 5, यहाँ कितना रह गया, हो गया 2, 2 ही तो रह गया, यहाँ कहाँ से चला गया, लेकिन 2 से 6 तो जाएंगे नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 से एक फिर हासिल ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 6 गए तो कितने बचे 6, फिर यहाँ कितना रह गया 3, और 3 में से 4 जाएंगे नहीं। तो क्या करेंगे, फिर यहाँ से एक हासिल ले लेंगे, फिर यहाँ से एक हासिल ले लेंगे। तो कितने हो जाएगा यहाँ 13, और 13 में से 4 गए तो कितने बचे 9, कितने बचे 9। यहाँ कितने रह गए 5, 5 में से 3 गए तो 2, और यहाँ कितने हैं 7, 7 में से 2 गए तो कितने बचे 5, कितने बचे 5। तो ये आ गया इन संख्याओं का अंतर, और ये है इस प्रश्न का। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, एक दिन में बनाए गए पेंच, क्या लिखेंगे, एक दिन में बनाए गए पेंच, एक दिन में बनाए गए पेंच कितने हैं 2825, यानी कि 2825। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। तो जनवरी 2006 में, तो जनवरी कितने दिन की होती है 31 दिन की होती है। कितने दिन की होती है 31 दिन की होती है। तो हम लिखेंगे जनवरी 2006 में बनाए गए पेंच, जनवरी 2006 में बनाए गए पेंच बराबर जनवरी कितने दिन की होती है 31 दिन की होती है। कितने दिन की होती है 31 दिन की। और एक दिन में कितने बनाए गए, एक दिन में बनाए गए 2825। तो क्या कर देंगे, हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप लोगों को मैं मल्टीप्लाई भी करके बताती हूँ। 2825 30, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक का किसी संख्या में अगर हम गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, वही संख्या उतार लेंगे। फिर क्या, फिर नीचे एक मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे। फिर 3 का गुणा करेंगे, 5 15 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 8 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 और 5 7, 8 और 7 15 हासिल लगी 1, 1 और 2 3 और 4 7 और 8 के 8। ये आ गया इसका आंसर। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, एक व्यापारी के पास
78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया था तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इसे खरीदने के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन करने। तो प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन तो करते हैं। लिखेंगे व्यापारी के पास धनराशि। क्या लिखेंगे? व्यापारी के पास धनराशि कितनी है? व्यापारी के पास धनराशि कितनी है? 78,592 रुपये उसने। और प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना है? प्रत्येक रेडियो का मूल्य बराबर कितना है? 1200 रुपये। कितना है? 1200 रुपये। तो वह पूछ रहा है, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया, तो इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? तो 40 रेडियो का मूल्य बराबर 40 रेडियो का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? एक का है 1200, तो 40 का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे मैं आपको करके बताती हूँ। 1200 40 का मल्टीप्लाई करना है, तो जीरो का हम किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है। कितने अंक हैं? 4, तो कितने जीरो आएंगे? 4। अब क्या है? 4। अब 4 का हम जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। फिर क्या आया? 2, तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। फिर क्या कर देंगे? इनको ऐड कर देंगे। कितना आ गया? 48,000। कितना आ गया? 48,000। तो देखिए दोस्तों, अब ये प्रश्न क्या कह रहा था? इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? टोटल उसके पास धनराशि कितनी थी? 78,592। टोटल उसके पास कितनी थी? 78,592। उसने खर्च कितनी कर दी? 48,000। खर्च कितनी कर दी? 48,000। तो उसके पास शेष कितनी धनराशि रह गई? 2, 9, 5, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3। 30,592 उसके पास धनराशि रह गई। तो ये हो गया दोस्तों अगले प्रश्न 8 की तरफ। एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? मतलब कोई विद्यार्थी था तो उसने 7236 को 56 के स्थान पर 65 से, मतलब यानी कि उसे 56 से गुणा करना था, 56 की जगह उसने क्या कर दिया? 65 से गुणा कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हल देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 तो इसको करेंगे, उसका सही उत्तर से कितना अधिक था। तो सही उत्तर से अधिक था, सही उत्तर से अधिक था, सही उत्तर से अधिक था। तो कितना था? 7236। कितना था? 7236। गलती से उसने कितने से गुणा कर दिया था? 65 से। कितने से गुणा कर दिया था? 65 से। करना कितने से था? 56 से। करना कितने से था? 56 से गुणा करना था, लेकिन उसने गलती से 65 से गुणा कर दिया। तो क्या करेंगे? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, हार्ड बन जाएगा। तो क्या करेंगे? हम इसको कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? इसको और इसको कॉमन ले लेंगे। तो 7236 अंदर कितना बचा? 65 माइनस के 56, तो 7236। जब कोष्टक के बाहर कोई भी चिन्ह ना हो तो वहाँ कौन सा चिन्ह आता है? मल्टीप्लाई का चिन्ह आता है। तो यहाँ कितने रह गए? 9। कितने रह गए? 9। अब 9 का क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 छिक्के 54, हासिल लगा 5, 9 तिया 27, 27 और 5 32, हासिल लगा 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, हासिल लगा 2, 9 सत्ते 63, 63 और 2 65। तो कितना आंसर आया? 65,124। ये हो गया इसका आंसर। तो अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखिए। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? इसमें हमें क्या करना है दोस्तों? देखिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की
आवश्यकता है। एक कमीज कितने में सी जाती है? 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर में। और हमें क्या करना है? 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा, ये प्रश्न कह रहा है। दोस्तों चलते हैं अब इस प्रश्न को हल करने। प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे? 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा। तो हम क्या करेंगे? ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे? इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे? मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। अब मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज कर लेंगे? 1 मीटर, चूँकि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो 2 मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 200 सेंटीमीटर। कितने लिख सकते हैं? 200 सेंटीमीटर। और ये क्या है? 15 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 215 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 215 सेंटीमीटर। अब प्रश्न कह रहा है कि 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं। तो 40 मीटर कपड़ा है तो हम 40 मीटर कपड़े को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे? 40 मीटर कपड़े को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 40 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 4000 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 4000 सेंटीमीटर। तो 40 मीटर कपड़े में कमीज़ों की संख्या बराबर, क्या करेंगे अब? 40 मीटर कपड़े में कमीज़ों की संख्या बराबर, कमीज़ों की संख्या बराबर कितना हो गया? तो अब इसको तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। तो हम कौन सा मान लिखेंगे? सेंटीमीटर वाला मान लिखेंगे। कौन सा मान लिखेंगे? सेंटीमीटर वाला। 4000 में कितनी कमीज़ें सी जा सकती हैं? तो एक कमीज़ कितने में सी जाती है? 215 सेंटीमीटर में। इसमें 215 का 4000 में भाग लगा देंगे तो कितना आएगा? अब आपको भाग भी लगा के हम बताते हैं। भाग कैसे लगाएंगे? 215 और ये कितना है? 4000, 4000। तो 215 और ये 4000, 215 एकम 215, कितना बचा? 10। यहाँ कुछ नहीं है तो हासिल ले लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे। यहाँ कितने रह जाएंगे? 9। और 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 8। और यहाँ एक कैरी चली गई थी यानी कि हासिल चला गया था तो यहाँ कितने रह गए? 3। और 3 में से 2 गया तो 1 बचा। और ये वाला 0 है वो यहाँ आ जाएगा। अब 215 का हम फिर भाग लगाएंगे कितने में? 1850 में। तो 215 अट्ठे, 215 अट्ठे कितने होती हैं? 1720 होती हैं। कितनी होती हैं? 1720। तो क्या कर देंगे? इसमें से इसे माइनस कर देंगे। 0, 5 में से 2 गए 3 और 8 में से 7 गया 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। कितना बचा? 130। 100 भाग लगा के कितना आया? 130। तो 40 मीटर कपड़े में 18 कमीजें सी जा सकती हैं। कितनी कमीजें सी जा सकती हैं? 18। तो 40 मीटर कपड़े में 18 कमीजें सी जा सकती हैं। और शेष कपड़ा कितना बचेगा? 130 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचेगा। कितना बचेगा? 130 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचेगा, शेष बचेगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका 9वें प्रश्न का सॉल्यूशन। हैं अगले प्रश्न 10 की तरफ। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वेन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, तो ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? तो ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न कह रहा है कि दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500। तो ये 4 किलोग्राम और ये है 500 ग्राम। तो हम क्या करेंगे? इस किलोग्राम को ग्राम में ही चेंज कर लेंगे, जैसे हमने पिछला वाला प्रश्न किया था ना, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, ऐसे ही इस प्रश्न में हम क्या करेंगे? किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों 10वें प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रत्येक बक्से का भार बराबर, प्रत्येक बक्से का
भार बराबर कितना था, 4 किलोग्राम 500 ग्राम। इतना ही था ना। देखिए दोस्तों, 4 किलोग्राम 500 ग्राम। अब इस किलोग्राम को हमें ग्राम में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 1 किलोग्राम, चूँकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 4 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 4000 ग्राम। तो यहाँ हम लिखेंगे 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4500 ग्राम, 4500 ग्राम। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, तो ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। तो वैन द्वारा अधिकतम ढोए जा सकने वाला भार, वैन द्वारा अधिकतम ढोए जा सकने वाले भार, ढोए जा सकने वाला भार बराबर कितना है, 800 किलोग्राम, 800 किलोग्राम। अब इसको भी हम चेंज कर देंगे इसमें ग्राम में, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 800 किलोग्राम बराबर 8 लाख ग्राम, 8 लाख ग्राम। तो बक्से की संख्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कितने बक्से लादे जा सकते हैं, तो बक्से की संख्या बराबर बक्से की संख्या बराबर 8 लाख, 8 लाख में प्रत्येक बक्से के भार का क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। कितना है, 4500 ग्राम। तो भाग लगा के कितना आंसर आएगा, भाग लगा देंगे, चलो इधर हम भाग भी लगा देते हैं, 8 लाख कितने का भाग लगाना है, 4500 का, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 4500, 0 का 0, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ कितने रह गए, 7, 7 में से 4 गए, कितने बचे, 3। अब ये 4500 है, ये 3500 है, तो भाग नहीं जाएगा, क्या करेंगे, एक 0 और ले लेंगे, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। कितनी बार जाएगा, 7 बार। 4570, 4570 कितने होते हैं, आपको भी नहीं पता होगा, तो क्या करेंगे, हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 पंजे 35, हासिल लगा 3, 7 चक 28 और 3 31, माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, और 3 में से 3 गया कुछ नहीं, तो यहाँ से फिर एक 0 ये रह गया, वो उतार लेंगे, फिर उतनी बार जाएगा, कितनी बार, 7 बार, कितना, 31,500, कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, और 5 यहाँ कितने रह गए, 4, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ कुछ नहीं, 3500, कितना बचा, 3500। तो बक्से की संख्या बराबर, बक्से की संख्या बराबर कितने बक्से, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं, तो 177 बक्से लादे जा सकते हैं। ये है इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इस प्रश्न के हल की तरफ। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन है, स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी, स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी, स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 875 मीटर, 875 मीटर। चूंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, कितना होता है, 1000 मीटर। तो हम कितना, यहाँ कितना लिखेंगे, 1000 मीटर प्लस 875 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1875 मीटर, 1875 मीटर। तो 6 दिन में उस विद्यार्थी
द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो 6 दिनों में 6 दिन में विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी कैसे निकालेंगे? 1875। उसके घर के बीच की दूरी कितनी है? 1875। कितने दिनों में तय की है उसने? 6 दिनों में। और एक दिन में कितनी बार हुई ज्ञात की है? दो बार। एक दिन में कितनी बार? 2 बार। तो इसका हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1875 गुणा 6 दूनी 12। अब 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 पंजे 60, हासिल लगा 6, 12 सत्ते 84, 84 और 6 90, 90 का 0, हासिल लगा 9, 12 अट्ठे 96, 96 और 9 105, 105 का 5, हासिल लगा 10, 12 एकम 12, 12 और 10 22। तो दोस्तों आंसर कितना आ गया? 22,500 मीटर। 22,500 मीटर। ये हो गया दोस्तों इस प्रश्न का हल। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इस प्रश्न को हल करने। देखिए दोस्तों, बर्तन में दही की मात्रा। क्वेश्चन को हल करेंगे, लिखेंगे बर्तन में दही की मात्रा बराबर, बर्तन में दही की मात्रा कितनी है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर। 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब चूंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। अब इसको हमें लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है। तो 4 लीटर बराबर कितना हो जाएगा? 4000 मिलीलीटर। 4000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर। तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4500 मिलीलीटर। 4500 मिलीलीटर। अब क्या करना है हमें? 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो भरने वाले गिलास की धारिता कितनी है? भरने वाले गिलास की धारिता बराबर कितनी है? 25 मिलीलीटर। कितनी है? 25 मिलीलीटर। तो भरे जा सकने वाले गिलासों की संख्या। अब आगे लिखेंगे भरे जा सकने वाले गिलासों की संख्या। भरे जा सकने वाले गिलासों की संख्या बराबर कितनी होगी? दही की मात्रा कितनी थी? 4500 मिलीलीटर। तो एक गिलास की कितनी है? 25 मिलीलीटर। तो 25 का क्या करेंगे? 4500 में भाग लगा देंगे। कैसे लगाएंगे 4500 में भाग? 4500 और इधर 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो 45 से ज़्यादा हो गया। तो क्या करेंगे? 25 एकम 25, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2। अब ये वाला 0 हम उतार लेंगे। तो 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200। ये क्या हो गया? पूरा पूरा कट गया। क्या हो गया? पूरा पूरा कट गया। ये जो 0 रह गया उसको हम क्या करेंगे? यहाँ उतार लेंगे। तो कितनी बार गया? 180 बार गया। कितनी बार गया? 180। अतः 180 गिलास हैं भरे जा सकते हैं। कितने गिलास भरे जा सकते हैं? 180 गिलास भरे जा सकते हैं। Thanks for watching.